दोस्तों, कभी कभी प्रकृति कुछ जानवरों के अंदर ऐसे लक्षण डाल देती है जिसे पहली नजर में देखते ही इंसान डर सा जाता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन से हैं वो जानवर। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आज मैं आपको अपने इस वीडियो के जरिए कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताऊंगा जिनके दर्द को देखकर आपका दिल दहल उठेगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एंट्रा पेंट्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 1। दोस्तों, ये किस्सा साल 1980 में साउथ जॉर्जिया का है, जहां पेड़ काटने वाले वर्कर पेड़ों को काटकर जब ट्रक में लोड कर रहे थे तब उन्हें एक कुत्ता मिला जो कि मरा हुआ था और उसका शरीर एकदम सूख चुका था, लेकिन उसके दांत उस वक्त भी सही सलामत थे और अपनी जगह पर थे। देखने में तो ये कुत्ता काफी डरावना था, लेकिन वहीं एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये कुत्ता जरूर किसी जानवर का पीछा करते हुए उस पेड़ तक आ गया होगा और फिर इस हॉरर ट्रक में फंस गया होगा। अब जरा सोचिए कि एक छोटी सी गलती की वजह से इस कुत्ते की इतनी दर्दनाक मौत हुई। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अगर आप कहीं पर जाएं और आपको वहां से बाहर निकलने को ना मिले तो फिर आपको कैसा लगेगा। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि जिन लोगों ने इस कुत्ते को पहली बार इस पेड़ में फंसा हुआ देखा होगा, उनकी हालत क्या रही होगी। नंबर 2। दोस्तों, अब आप इस बकरी की हरकतों का वीडियो देखिए कि किस तरह से वो अचानक से एक शॉकिंग स्टेज पर चली जाती है। खैर, ये भी कहना गलत नहीं होगा कि आपने कई बार ऐसे वीडियोस इंटरनेट पर खूब वायरल होते हुए देखे होंगे और कहा गया होगा कि भाई साहब, आदमी तो आदमी, जानवर भी कितने ड्रामेबाज होते हैं। मगर मैं आपको बता देता हूं कि ये जानवर हमेशा ड्रामा नहीं करते, बल्कि कुछ जानवर जब भी डरते हैं तो वो पूरी तरह से एक शॉकिंग स्टेज पर चले जाते हैं और तभी उनके साथ ऐसा होता है कि वो अजीब और गरीब हरकतें भी करते हुए हमें दिखाई दे जाते हैं। नंबर 3। दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए जो कि देखने में बहुत ही आर्टिस्टिक दिख रही है, लेकिन ये कोई आर्ट नहीं है बल्कि एक सच्ची तस्वीर है। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि ये तस्वीर एक फिनोमिना के चलते सामने आई है जिसका पता साल 1554 में चला था और जिसे रेड किंग का नाम दिया गया। दरअसल ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जब भी सभी चूहे एक साथ इकट्ठा होते तो वे सभी एक स्पेशल मैकेनिज्म के चलते एक साथ चिपक जाते थे। वहीं एक्सपर्ट्स की माने तो चूहे के शरीर से निकला हुआ मल, चिपचिपाते बाल और स्किन फैट मिलकर एक मिक्सचर बनाता है, जिसकी वजह से इन चूहों की फ्लेक्सिबल पूंछ एक दूसरे की पूंछ के साथ चिपक जाती है। ऐसे में बहुत कोशिश करने के बाद भी वे एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते, जिसके बाद चूहों को यह आभास हो जाता है कि वे सभी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगे क्योंकि वे फंस चुके थे। तभी तो वे सब आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और खुद को मौत के हवाले कर देते हैं। नंबर 4। दोस्तों, अब आप इस मूस को देखिए जो कि किस तरह से पागलों की तरह जंगल में इधर उधर भटक रहा है और अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा हो क्या गया कि ये मूस ऐसी हरकतें कर रहा है। तो चलिए, हरकत की असली वजह मैं आपको बता देता हूं कि ये सब ब्रेन वॉर्म का कमाल है। आपको बता दें कि ब्रेन वॉर्म एक तरह का पैरासाइट होता है जो कि मूस के शरीर में घुसने पर उसके दिमाग पर हमला करता है और ब्रेन को न्यूरोलॉजिकली डैमेज कर देता है। नंबर 5। दोस्तों, प्रकृति कई बार जानवरों के साथ वाकई नाइंसाफी करती है। जी हाँ, अब आप इन चींटियों के साथ हो रही नाइंसाफी के बारे में देख ही लीजिए। दरअसल ज्यादातर चींटियों की प्रजातियां इंसानों की तरह ही आंखों की रोशनी का इस्तेमाल करके खुद को नेविगेट करती हैं, मगर वहीं जब बात आर्मी चींटियों की होती है तो वो पूरी तरह से अंधी होती हैं और भोजन की तलाश में हमेशा इधर से उधर घूमती रहती हैं। इतना ही नहीं, वे सभी ट्रैवल करने के लिए एक स्पेशल फेरोमोन सीक्रेट का यूज करती हैं और एक दूसरे को फॉलो करते हुए चलती हैं। लेकिन कभी कभी चींटियों के एल्गोरिदम में गलती होने से फेरोमोनस के निशान मिटने से चींटियां अपना रास्ता भूल जाती हैं और सर्कल में घूमना शुरू कर देती हैं, जिसके बाद से ही ये सर्कल बड़ा होता चला जाता है क्योंकि बाकी चींटियां भी इसमें शामिल होती चली जाती हैं। गोल गोल घूमने की वजह से चींटियां थक जाती हैं और भोजन ना मिलने के कारण इन सभी की मौत हो जाती है। आपको बता दें कि ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक सारी चींटियां मर नहीं जाती। आपको बता दें कि पहली बार साल 1920 में विलियम बीबे ने सबसे पहले इस फिनोमिना की बात की थी, क्योंकि उस वक्त उन्हें चींटियों का एक सर्कल मिला था जो कि 370 मीटर लंबा था। वो केवल आकार में ही बड़ा नहीं था, बल्कि इस सर्कल में कई हजारों चींटियां एक साथ घूमते हुए नजर आ रही थीं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे जानवर जिनके साथ प्रकृति का व्यवहार काफी दुखद रहा है। इनमें से कुछ जानवरों को तो ऐसी दर्दनाक मौत मिली है जिसे देखकर कोई भी इंसान डर जाए।
तो दोस्तों, प्रकृति का जानवरों के प्रति ये रूप आपको सही लगा या नहीं, ये बात आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।